in the larger interest of students community और इस स्कूल की बेहतरी के लिए दो चार अल्फाज ये सबके साथ शेयर करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू सर। वर्किंग प्रिंसिपल सर, महबूब साहब, जाकिर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, फॉर जितने भी टीचर्स एंड योर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे अचानक बोला गया यहाँ आने के लिए, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैं इसी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। तो फाइनली हम बैक इन। मैंने 9th और 10th क्लास जो इसी स्कूल से किया, फर्स्ट टू मतलब नर्सरी टू 8th क्लास मैंने न्यू मॉडल अकेडमी से किया है। आजकल वो थोड़ा शिफ्ट हो गया है, अब पता नहीं, मैं काफ़ी देर से उधर गया नहीं, लेकिन उसके बाद 9th और 10th मैं इसी स्कूल से पढ़ा हूँ और आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। और मैं बड़ी खुशी है मुझे कि मैं वापस आया हूँ। और ये जो ज़मीन पर बैठ के आप सुन रहे हैं, हम भी ऐसे सुना करते थे। आप कैसा फील कर रहे हैं मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है कि मैं धूप में खामा का बैठा के रखा है। आज तो फिर भी सीमेंट है, उस दिनों मिट्टी हुआ करती थी। लेकिन हमारे साथ हमें एक बात जरूर कहा करते थे, जब हम न्यू मॉडल में पढ़ते थे वहाँ भी हमें ऐसे मॉर्निंग पीरियड में बैठाया जाता था, तो वो एक शेर हमें रोज सुनाया गया। वो ये था कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर बुले गुलजार होता है। यानी कि जब तक आप मतलब सीड भी होता है प्लांट का, अगर उसको शेल्फ पे उठा के रखोगे ना या फ्रेम में रखोगे तो उसका कुछ होगा, वो कभी प्लांट नहीं बनेगा, कभी बहुत बड़ा ट्री नहीं बनेगा। जब तक ना आप उसको जमीन में गाड़ोगे, जमीन में दबाओगे, हल जोतेंगे, जमीन में डालेंगे, पानी डालेंगे, कोई जल रहा है ऊपर से नहीं जल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वही बीज जो है वो बड़ा होगा। तो मुझे बताया गया है 11th 12th के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करेंगे, तो बाकी लोगों का मुझे लगता है इधर बैठने का कोई फन नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट से कि आप लोग जो 10th 11th 12th है, हम लोग थोड़ा 10-15 मिनट आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। बाकी जनरल बच्चों के लिए ये है कि सबसे पहले यार सेल्फ बिलीफ सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट। आप में से कोई बच्चा ये न समझे कि दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो मैं नहीं कर सकता। किश्तवाड़ में अगर आप नजर दौड़ाएं, जितने भी आपको इंटेलेक्चुअल्स, जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी टेक्नोक्रेट्स, डॉक्टर्स, एकेडमिशियंस जो भी दिखेंगे वो सब इसी स्कूल का प्रोडक्ट है, वो इसी साथ से उठे गए हैं, ठीक है ना। तो कुछ बच्चों में एक अजीब सा माइंडसेट होता है कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, नीट क्वालिफाई करना तो अब तो बहुत मुश्किल हो गया, तो ऑल इंडिया लेवल का हो गया, तो हमारे बस से बाहर है। तो द मोमेंट यू रियलाइज कि आपके बस से बाहर है, फिर अगर सारी दुनिया भी आए ना तो आप नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल। आप एक छोटा एक्सपेरिमेंट कर लो, देखिए आपका जो माइंड होता है ना वो आपकी बॉडी को भी कंट्रोल करता है, आपकी जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट में आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है। आप में से कोई बच्चा कल आना और सोचना कि इस ग्राउंड के मैं 10 चक्कर लगा सकता हूं, आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट डे सोचना कि 10 नहीं यार आज तो 5 ही हो पाएंगे। अगर आप दुनिया की कोई भी ताकत आए ना, आप 5 से आगे नहीं जाओगे, क्योंकि आपने अपने माइंड को समझा लिया है, रेस्ट्रिक्ट कर लिया कि मैं 5 ही चक्कर लगा सकता हूँ। तो द फैक्ट इज, जो मैं आपको जनरल एक बात बताना चाह रहा हूँ, वो सबसे पहले सेल्फ बिलीफ है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी क्लास में हो, आप ये सोच ले कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप स्पेस पे भी जा सकते हैं, आप फॉरेन जा सकते हैं, आप IAS कर सकते हैं, आप डॉक्टर्स बन सकते हैं, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू बिलीव और आप कितना कॉन्फिडेंट है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे कुछ टीचर्स भी हैं, बशीर साहब हैं और शाफिन साहब हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। बशीर साहब की मुझे अभी भी याद है जब उर्दू में तशरीह पढ़ाया करते थे, दैट वाज वंडरफुल सर। और शाफिन साहब तो हमेशा से ऐसे ही स्वीट थे, कभी इनसे डांट पड़ी नहीं हमें। मौलाना के बारे में बताया जाता कि वो बहुत मारते हैं, लेकिन शाफिन साहब का नेचर हमेशा ऐसा ही था, तो मुझे बीच में नजर पड़ी, तो बड़ी खुशी की बात है। और भी कुछ सीनियर टीचर्स होंगे यहाँ पे, तो मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ तो कल आप भी कुछ सालों के बाद यहाँ खड़े होंगे, और कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप ये सोचेंगे हमने पता नहीं क्या किया। मैंने आपको पहले ही बताया इसीलिए कि मेरी स्कूलिंग किश्तवाड़ से, मैंने कॉलेज ग्रेजुएशन किश्तवाड़ से किया, उसके बाद जब यूनिवर्सिटी से LLB किया, उसके बाद KS का किया। सो पॉइंट इज कि
एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप में से ये बच्चे बिल्कुल ना समझें कि पता नहीं आईएएस करने के लिए क्या तूफान करना पड़ता है, नीट करने के लिए क्या करना पड़ता है। आप ही में से कल को कोई उठ के आएगा या डीसी होगा, आप ही में से कल से कोई उठ के आएगा यहाँ पे जो चंद्रयान 3rd 4th या 5th में जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई चीज को आपको लिमिट करे, बट सबसे पहला उसमें सेल्फ बिलीफ और नंबर 2 हार्ड वर्क। अगर ये दो चीजें आप में नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते, भले ही आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। कुछ लोगों को लगता है ना मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ऐसा नहीं। अगर ये दो चीजें आप में नहीं है, सेल्फ बिलीफ है लेकिन हार्ड वर्क नहीं है, तो फिर वो भी नहीं हो सकता। आप सिर्फ बिलीव ही करते रहे कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जब तक पढ़ोगे नहीं वो हो नहीं पाएगा। तो मेरे आने का मकसद कुछ और है, लेकिन थोड़ा सा टाइम मुझे मिला आपसे बात करने का, तो मैं यही कहूंगा कि एक तो अपने आप में बिलीव करें कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसके बाद हार्ड वर्क करें, एक गोल फिक्स करें, मैंने क्या करना है उसके लिए तैयारी करें, एफर्ट पढ़ाई ना करें, टाइम फजूल चीजों में वेस्ट ना करें। आपके पास आज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, मैं समझ सकता हूँ, सोशल मीडिया का टाइम है, फेसबुक एंड व्हाट्सएप है, हमारे टाइम में नहीं था। और मुझे लगता है अगर आज हमारे टाइम पे होता तो मैं शायद यहाँ नहीं होता, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट होता है इन चीजों में। तो आपके लिए ये सबसे बड़ी चैलेंज आज के टाइम में फेसबुक और व्हाट्सएप ही है। अगर आप इन चीजों से किसी तरह बच सको तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऑल द बेस्ट टू द मैनेजमेंट, टू द स्टाफ, टू द टीचर्स एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू। चलिए अलहमद कला सबसे पहले वहां से उठिए।